बीजेपी के जो नवल किशोर यादव हैं और जेडीयू के नीरज कुमार हैं, सालों से अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रांग पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन आरजेडी अब एनडीए के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के मूड में है। जिस तरह से टीचर और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार लोकल इश्यूज और टीचर की नाराजगी, कैडर स्ट्रेंथ और कास्ट इक्वेशन बड़ा फैक्टर बन सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे निशांत कुमार को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन दो एमएलसी की जो सीट है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ना, जैसे कि आक्रोश तो शिक्षकों के बीच असंतोष तो है ही, क्योंकि ये देखिए लोकतंत्र में संतोष और असंतोष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई सरकार लंबे समय से होती है, क्योंकि बिहार में 20 साल से 2005 से लेकर अब तक लगातार जो है एनडीए की सरकार है। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। प्राय बीच में जो डेढ़ साल का गैप छोड़ दीजिए, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो बीजेपी और जदयू का ही यही कॉम्बिनेशन सरकार में है। तो सरकार से अपेक्षाएं ज्यादा होती है जब लंबे समय तक सरकारें होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो ये बात तय है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, रहेगा, स्वाभाविक है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी था, मत रही विधानसभा चुनाव के दौरान भी एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, लेकिन विपक्ष उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में नाकाम रहा। कई राज्यों में 5 साल के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने में विपक्ष सक्षम हो जाती है, लेकिन जहां पर विपक्ष सक्षम नहीं होती वहां 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाते। अगर हम चूंकि ये 2 विधानसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि अभी एक एमएलसी की सीट पर जो स्थानीय निकाय के क्षेत्र से जो बाई इलेक्शन हुआ है, पिता के बदले पुत्र थे, सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार थे। राधा चरण सेठ जो जदयू के कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो विधानसभा के लिए चुन लिए गए। पहले वो एमएलसी थे, इस बार उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। हार इसलिए नहीं हार गए कि वहां पर आरजेडी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया था, या आरजेडी के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि हार इसलिए गए कि उनको हराने वाले एनडीए के ही उम्मीदवार थे। कहा जाता है कि मनोज कुमार उपाध्याय ने कन्हैया प्रसाद का वोट काटा, और ये सब कुछ हुआ एनडीए के अंदर जो कुछ मनमुटाव, भीतरघात वाली स्थिति थी, उसके कारण ऐसा लोग बताते हैं। अब आते हैं ये जो 2 विधान परिषद की सीटें हैं, देखिए दोनों में जो कैंडिडेट है एनडीए के, वो धाकर कैंडिडेट कर सकती है। अब बिहारी भाषा में अगर हम कहें तो वो धाकर कैंडिडेट है। एक है नवल किशोर यादव, 5 बार से लगातार जीत चुके हैं, 30 साल से लगातार एमएलसी है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। दूसरी तरफ नीरज कुमार है जो 3 टर्म पूरा कर चुके हैं, 18 वर्षों से वो भी एमएलसी है। लेकिन इसके बाद भी क्या महागठबंधन इनको चुनौती दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। शक इसलिए होता है कि हर चुनाव में जहां एनडीए के ये उम्मीदवार अस्थायी है, वही महागठबंधन का उम्मीदवार हर चुनाव में बदल जाता है। हर चुनाव में नीरज कुमार का मुकाबला अलग अलग उम्मीदवारों से हुआ है, नवल किशोर यादव का मुकाबला अलग अलग उम्मीदवारों से हुआ है। पिछली बार आजाद गांधी से मुकाबला था, इस बार आजाद गांधी बीजेपी में। अब महागठबंधन में चर्चा चल रही है, जैसा अपने इंट्रो में कहा कि संजीव कुमार जो कि पहले जदयू में थे, साल भर पहले तक वो परबत्ता विधानसभा सीट से जदयू के एमएलए थे। अब बताइए, जो जदयू का एमएलए के रूप में जिसकी पहचान है, वो आरजेडी के लिए जब वोट मांगने जाता है मतरई, तो मतदाता उस पर कितना भरोसा करे। सवाल यहाँ आकर टिकता है कि वो चेहरा, जिस चेहरे को मतदाता देखते हैं लगातार कि वो एनडीए के खेमे में था, एनडीए के समर्थक सामाजिक समूह से आता है, और वो जब आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने जाता है तो मतदाता कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। सबसे बड़ा समस्या ये है। आपने अभी देखा विधानसभा कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो सबको दिख रहा था, लेकिन वो वोट में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं ट्रांसफर हुआ कि जो विकल्प था, उस विकल्प में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं दिख रहा था कि भाई ये नीतीश कुमार की तुलना में बेहतर होंगे या नहीं होंगे। जहां जिन राज्यों में दिखता है लोगों को विकल्प, वहां सत्ता परिवर्तन तो 5 साल में हो जाता है। तमिलनाडु में देखिए ना आप, 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन केरल में 10 साल के बाद हुआ। जब केरल में हर 5 साल पर होता था सत्ता परिवर्तन, लेकिन 2021 में नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि विकल्प, पिनराई विजयन का विकल्प लोगों को नहीं मिला था। इस बार विकल्प दिखा, लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। पश्चिम बंगाल में 15 साल से उनका बनर्जी थी, लोगों को विकल्प नहीं दिख रहा था, जब दिखा तो लोगों ने विकल्प अपनाया।
लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिक्कत यह है, जहां तक हम बात नवल किशोर यादव और नीरज कुमार की ताकत और कमजोरी का करेंगे, तो ताकत यही है, जो इनकी जो ताकत है वो महागठबंधन की कमजोरी है। महागठबंधन की कमजोरी ही इनकी ताकत है। तो महागठबंधन की कमजोरी यही है कि हर चुनाव दर चुनाव उनके उम्मीदवार बदल जाते हैं, उनके उम्मीदवार उनके मतदाताओं के बीच से नहीं आते और न उनके उम्मीदवार मतदाताओं के से कनेक्ट कर पाते हैं। ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि नवल किशोर यादव और नीरज कुमार को घबराना चाहिए। सर, जेडीयू के अंदर जिस तरह से निशांत कुमार के एमएलए या एमएलसी बनने को लेकर मंथन जारी है, कुछ नेता जो जेडीयू के हैं वो कह रहे हैं कि हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं निशांत कुमार और उनको लड़ना चाहिए। कुछ विधान परिषद भेजने की उनको सलाह दे रहे हैं। अगर हरनौत प्लान बना तो मौजूदा जो विधायक हैं वहां इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या जेडीयू निशांत को सीधे मास पॉलिटिक्स की तरफ उतारेगी या सेफ जो है एमएलसी रूट ये चुनेगी? देखिए, दो चीजें हैं मैत्री। सबसे पहले समझिए कि जदयू का मतलब क्या है। जदयू का मतलब है नीतीश कुमार। इसीलिए जदयू को बचा कर रखना है तो निशांत कुमार मजबूरी है उनकी। निशांत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर है भी तो जदयू के लोग उस विकल्प को आजमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मतलब अगर जदयू है तो जदयू का मतलब है नीतीश कुमार का वोट बैंक। और नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी में कई नेता है, नालंदा से भी कई नेता आते हैं, लेकिन उस चेहरे को नीतीश कुमार अगर या उनकी पार्टी अगर अपनाती है तो फिर नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अंततोगत्वा निशांत कुमार को चेहरा बनाना जदयू की मजबूरी है वर्तमान में सत्ता समीकरण में। लेकिन एक कहावत और है मतरई कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो निशांत कुमार के मामले में मुझे लगता है, अब तक मैं गलत हो जाऊं, भगवान से मैं मनाता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि निशांत कुमार को ये लोग अभी भी वो बंद मुट्ठी ही बना के रखेंगे, यानी एमएलसी चुनाव लड़ाएंगे, जनता के बीच भेजेंगे, इसकी उम्मीद मुझे कम है।